हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज यूपी में। ठीक है, इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, तो इनके पति का जो जीवन काल था वो इनसे काफ़ी छोटा था, 1914 से 1966। जो निराला जी थे उन्होंने महादेव वर्मा को क्या कहा था, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। तो पूछ सकते हैं हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी जी को किसने कहा, तो ये निराला ने कहा था। और निराला जो थे वो इनके भाई भी थे। ठीक है, पंत जी और निराला, ठीक है, ये इनके भाई भी थे, मतलब मुंह बोले भाई, जिनको राखी भाई बोलते हैं। अब इनके पुरस्कार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में पद्म भूषण दिया गया इनको। 1982 में हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पाने वाली महिला यामा के लिए। ठीक है, 1984 से जो पुरस्कार था वो समग्र योगदान के लिए मिलने लगा, तो 1982 में यामा के लिए मिला था। और 1991 में जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा पर संयुक्त रूप से 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके बाद 1988 में इनके मरने के बाद जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। 2018 में जो है गूगल ने इन्हें डूडल बनाकर इन्हें समर्पित किया। ठीक है, और 1936 में देखो रामगढ़ नैनीताल में इन्होंने मीरा मंदिर नाम से अपना बंगला बनवाया था। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में भी आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1936 में। इसके बाद है इनका रचना संसार। तो ग्रुप सी में एक बार सीक्वेंस से पूछा जा चुका है, तो इसलिए इनके ईयर के साथ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्होंने निहार नामक कविता संग्रह लिखा था। ठीक है, उसके बाद रश्मि, नीरजा, संध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। तो इसी क्रम में याद रखने। देखो निहार है 1930 में, रश्मि है 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्नि रेखा 1990 में। फिर है संकलन, जो इन्होंने किया था चुने हुए गीतों का समूह, जो आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, यामा। यामा देखो 1936 में प्रकाशित हुआ है, तो पूछ सकते हैं इसके लिए ज्ञानपीठ मिला है क्योंकि 1936। गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय। ठीक है, तो हिमालय जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 1963 में लिखा गया। फिर इनकी अन्य कविताएं हैं। देखो ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठीक है, इनकी अगली विधा है रेखा चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, और है मेरा परिवार। अब जो मेरा परिवार रेखा चित्र है वो पशु पक्षियों पर आधारित है। ठीक है, तो पशु पक्षियों पर कौन सा रेखा चित्र लिखा है, मेरा परिवार, ये भी अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इसके बाद आते हैं इनके देखो निबंध, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था। ठीक है, और लास्ट है देखो इनके संस्मरण में भी आ जाता है ये, पथ के साथी। ठीक है, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, ये मेरा परिवार इस संस्मरण विधा में भी है। ललित निबंध, जो इनकी ललित श्रेणी का निबंध है उसका नाम है क्षणदा। क्या है, क्षणदा निबंध। अगला लास्ट है देखो इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम क्या है, वो है गिल्लू कहानी, जो गिलहरी के जीवन पे लिखी थी। ठीक है, खासकर जैसे बच्चों के लिए मार्मिक एक कहानी है गिल्लू। तो ये था महादेव वर्मा का रचना संसार। धन्यवाद।